अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबसे पहले तो आप सबको ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई डोंट नो कि आपको जो व्लॉग है ना मेरा ये आज चांद रात को मिल जाएगा या फिर ये आपको नेक्स्ट डे ईद वाले दिन मिले। जो भी हो बहरहाल आप लोगों को अगर चांद रात को मिले तो चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक, और अगर आप लोगों को ईद वाले दिन मिले तो फिर ईद मुबारक। और वैसे भी जाहिर सी बात है आज जो है सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जो है वो हो चुकी है, तो इस तरह से फिर ईद का दिन भी आज का भी है। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बाकी ये है कि आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि आपके साथ मैं चांद रात का व्लॉग शेयर करूँगी जो कि मैं आज बना रही थी, लेकिन ये व्लॉग मेरा एक दिन पहले का मतलब कुछ दिन पहले का पड़ा हुआ था और ये फिर रहना चाहे तो इसलिए मैं सोचा नहीं, मैं आज मैं इसको एडिट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो भी आपने छोटा सा बेबी देखा ना ये है माशाल्लाह से इस्माइल, और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप इस्माइल को भी वीडियोस में लेके आएँ। तो देखें मैं अभी उसको तो बिल्कुल भी वीडियोस भी नहीं ला सकती हूँ अभी, बल्कि मैंने उसकी बहुत ही कम वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स ही ऐसे बना लिए होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जब मैंने अपने अबू बकर का जो मैं मतलब मेरा बेटा है उसकी भी मैंने आपके साथ वीडियोस जो हैं वो अब शेयर करना शुरू की हैं। आपको पता है जब वो छोटा था तो मैं उसकी भी कोई क्लिप्स नहीं थी ऐड करती, तो मुझे लगता है इतने छोटे बेबीज़ की मैं क्या आपके साथ कुछ भी शेयर करूं। और तो इंशाल्लाह जब इस्माइल बड़ा हो जाएगा तो आपके साथ उसकी भी वीडियो शेयर किया करूंगी। आप लोग बस उसके लिए दुआ किया करें। और बस यहाँ पे जी अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ निहारी की, और आज आपके साथ ना मैं 2 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। बड़े मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आपके साथ एक प्रॉपर नाश्ते की रूटीन भी होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे कह रहे थे कि हम आपके नाश्ते को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज आप लोग नाश्ते का व्लॉग भी देख लेना। साथ ही आपके साथ एक कीमे की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि आप लोग अपनी बकरा ईद पे बना सकते हो, ईद उल अज़हा पे बना सकते हो। बड़ा मज़े का और बड़ा क्विक रेसिपी है, आप अपनी दावत पे भी बना सकते हो क्योंकि सबको बहुत पसंद आता है। तो अभी यहाँ पर मैं निहारी बना रही हूँ, चिकन निहारी, लेकिन अगर आप लोग इसमें बीफ निहारी भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सिंपल एग्जैक्टली आपने यही रेसिपी फॉलो करनी है, बस आपने चिकन की जगह पे गोश्त ले लेना है, ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया था, प्याज को ना ऑयल में ब्राउन कर लिया था और उसको ना मैंने सेपरेट निकाल लिया था, क्योंकि मुझे वो प्याज जो है वो एंड पे जैसे हम लोग सर्विंग में डालते हैं ना और अपने आगे डाल के प्लेट्स में वो खाते हैं, तो उस तरह से वो यूज़ करनी है। बाकी आपने ऑयल में जो है ना चिकन डाल देना है और चिकन को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, और पेस्ट ऐड करने के बाद आपने मज़ीद उसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। और साथ ही फिर आपने जो निहारी मसाला होता है आपके पास रेडीमेड चिकन निहारी मसाला है, अगर आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन निहारी मसाला डालिएगा, अगर आप लोग बीफ का बना रहे हैं तो बीफ निहारी मसाला भी मिलता है तो आप वो डालिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नेशनल का निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ और इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आ जाता है। आपको कोई और अलग से मसाले बनाने की झंझट नहीं, मतलब उसमें नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जो अब ईद आ रही है माशाल्लाह से ये है ईद उल अज़हा, और इस पर इतने बेशुमार काम होते हैं गोश्त से रिलेटेड, हमें वो समेटना भी होता है, बांटना भी होता है, अपने घर में भी रखना पड़ता है। और उससे पहले भी ईद से पहले भी हमारे पास बड़े सारे काम होते हैं, फ्रिज की सफाई, किचन की सफाई, क्योंकि साफ़ सुथरा हो जाएगी वो जगह तभी तो आप मतलब बाद में जो है मज़े मज़े के खाने बना सकेंगे ना, फिर बनाने का पकाने का भी मज़ा आता है। तो खैर मेरे घर में भी अभी सारे वही काम चल रहे हैं, फ्रिज की क्लीनिंग और ये जो काम होते हैं। आज जैसे चांद रात है तो सुबह से बस जो हम लोग मीठा वगैरह और कपड़े प्रेस कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे जो काम है, सौदा आया है, ग्रोसरी और इस तरह से। लेकिन वो व्लॉग जो है ना मैंने बनाया है, लेकिन वो आपके साथ मैं इसके बाद शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इस व्लॉग को बिल्कुल मिस नहीं करना, और आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज आपके घर में क्या क्या तैयारी होगी चांद रात की। आप लोगों ने क्या क्या मतलब कुछ सौदा सलफ लेके आए हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सौदा सलफ जो है वो काफ़ी दिन पहले भी ले लेते हैं हम लोग, लेकिन वैसे ना एक दिन पहले ही लेके आते हैं मेरे हस्बैंड, या तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, लेकिन इससे ज़्यादा दिन पहले नहीं आता, करीब ही आते ईद से पहले। तो खैर यहाँ पे अच्छा निहारी मैंने क्या किया, मसाला डाल के ना आपने उसको अच्छे से पका लेना, उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। अच्छा, निहारी इतनी क्विक रेसिपी है ना कि इसमें आपको कोई टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अलग से कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई कटिंग चॉपिंग का काम होता है इसमें। बस सिंपल आपने प्याज ब्राउन करके निकाला, चिकन फ्राई किया, मसाला डाला और आपने पानी डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ देना है, इतना पकने के लिए ताकि चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए, और जो बाकी हमारा शोरबा बचेगा ना हमने उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर आटा डाल के उसको गाढ़ा कर लें, क्योंकि आपको पता नहीं हरी थिक होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्याज ना मैंने इस तरह से रख दी थी साइड पे, साथ में मैंने हरी मिर्ची कट कर ली थी। और जब गोश्त भुन रहा था, जो हमने मतलब ना मसाला डाल के तो उसकी भुनाई की थी, तो तब ना हमारे पास जो ऑयल उसके ऊपर आया ना वो ऑयल आपने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि एंड पे क्या होता है कि जब आप उसको गाढ़ा करते हो ना तो हमारे पास ना ऊपर
उसकी तरी नहीं बनती। तो आपने फिर ये वाली जो तरी है ना ऑयली आपने एंड पे डालना है और सर्विंग टाइम पे डाल दें या फिर एंड पे डाल दें, जब पक जाएगा तो बड़ा अच्छा सा ना उसका एक लुक आ जाती है निहारी की। अच्छा यहाँ पे ना जब बिल्कुल चिकन गल चुका था और जो पानी है ना वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब कम हो गया हुआ है। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे आपको मतलब और मज़ीद चाहिए इसका शोरबा, तो आप इसमें और पानी डाल के नमक चेक करके या निहारी मसाला चेक करके आप और मज़ीद डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, ये ना, अच्छा मैं आपको पहले बता दूँ, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। मैं काफ़ी दिनों से ना मतलब सुबह सुबह ही कुकिंग कर रही होती हूँ। आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था और बहुत से लोग भी सोच रहे होंगे लास्ट व्लॉग पता नहीं कब आया था, कब की बात करिए। तो मैंने वही बात है ना कि मैं आजकल व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ और मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वो इसी वजह से क्योंकि बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है ना। और कभी कभी मैं जब मसरूफ़ ना भी हूँ ना तो मैं थक हार के इतना ज़्यादा मतलब बैठ जाती हूँ ना सुकून, फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ और काम करूँ या मैं मोबाइल पकड़ूँ या मैं कुछ और करूँ। तो बस मैं दोनों बच्चों के साथ रूम में बैठती हूँ और बस सुकून की सांस लेती हूँ, बस मैं फिर ये कर रही होती हूँ। तो मतलब उस टाइम पे ये होता है कि मैं ना मेरा किसी से बात करने को दिल चाहता है और ना मेरा फ़ोन पे करने को दिल चाहता है। मेरा ख्याल है जितनी भी हाउस वाइफ मुझे देख रही है ना, जब आपके घर में स्पेशली गेस्ट आए होते हैं ना, तो आपका एक सिचुएशन ये भी आती है कि जब आप थक जाते हैं और आपका दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को और बस आप अपने बच्चों को लेते हैं या तो उनको सुला देते हैं या फिर आप उनको एक रूम में आके बस अब कहते हैं बस अब बस हो गई है, अब किसी के साथ बात नहीं करनी, बस अब सुकून सुकून करना है। तो बस मेरा भी आजकल यही हाल है, जब मैं फ्री होती हूँ तो बस मैं सुकून से बैठ जाती हूँ जाके अपने कमरे में और वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन जो रिकॉर्डिंग के बाद उसका वॉइस ओवर करना होता है ना, आपको पता है उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है आजकल। तो फिर खैर अभी जैसे तैसे करके मुझे अभी टाइम मिला है, वो भी स्पेशली देखिए चांद रात को मुझे टाइम मिल गया, वरना चांद रात पर तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ कि मैं रात तक लगी रहती हूँ। और ये माशाल्लाह जो ईद है ना, ये अबू बकर की माशाल्लाह से पहली ईद होने वाली, ईद उल अज़हा, और दोनों बच्चों के साथ मेरी पहली ईद होगी माशाल्लाह। और यहाँ पे उन्हें बस दुआओं में याद रखना है और बस अल्लाह ताला ऐसे ही जो है ना हमें ढेर सारी ईदें दिखाए। अच्छा यहाँ पे ना बस मैं भी बच्चों को खाना खिला रही थी। अच्छा ये जो टाइम है ना ये था मतलब सुबह सुबह मैंने निहारी पका ली हुई थी, मैंने इसमें ना इस दफ़ा आटा डाला था क्योंकि जब मैंने चेक किया तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर था ही नहीं। तो खैर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि चले आटे का भी, मैंने बहुत सुना हुआ है कि लोग आटे को थोड़ा सा भून के वो भी डाल लेते हैं, लेकिन खैर मैंने 5 टेबल स्पून जो है ना आटा ले लिया था और उसको मैंने भून के फ्राई पैन में मतलब ड्राई रोस्ट करना है और उसको ना आपने उसमें ऐड कर देना। अच्छा मैंने कोई 5 जितना मेरे पास टेबल स्पून मैंने लिया था, मैंने सारा ऐड कर दिया था, लेकिन सारा ऐड करने के बावजूद जो है ना निहारी बहुत गाढ़ी नहीं हुई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जब भी निहारी बनाएं ना, या तो कॉर्नफ्लोर डाल लें क्योंकि उसमें 2 चम्मच ही काफ़ी होते हैं, बड़ी अच्छी गाढ़ी हो जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको आटा थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ेगा। मेरे में इतनी हल्की सी आ रही थी उस टाइम के मतलब मैंने एक तो सिलेंडर पे काम शुरू कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे गैस चली गई थी 9 बजे, सुबह के 9 बजे। तो फिर मैंने ना सिलेंडर पे आटा भूनना शुरू किया और जब मैंने इतनी देर लगा के उसको भूना, उसके बाद वो मुझे मज़ीद और चाहिए था, तो फिर मैंने हिम्मत नहीं की मज़ीद और उसको भूनूँ, बस जितना वो गाढ़ा हुआ उतना मैंने कर लिया। लेकिन फ्लेवर में ये टेस्ट में बहुत अच्छी निहारी बनी थी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना। बस आपने देखें एंड पे ना जब ये पक जाएगी इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे ना इस टाइम पे तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था जब मैं इसको दोबारा गर्म कर रही थी ताकि अब इस टाइम पे हम लोग खाना खा लें, क्योंकि सुबह तो इसको मैंने सिंपल बना के रख दिया था। तो अभी बस मैंने इसको बस गर्म किया है, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया ऊपर से। आप चाहें तो वो जो निहारी का मसाला होता है आप वही मज़ीद और ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा चटपटा खाना खाते हैं। और ये माशाल्लाह से मेरी जो है नंद की बेटी है सालिहा उस्मान के साथ हैं, दोनों मतलब दोनों हम उम्र हैं और बस इनके खेल ख़त्म नहीं होते सारा दिन। तो बस यहाँ पे फिर मैं खाना खाने लगी थी, साथ साथ उस्मान को खाना खिलाऊंगी और अबू बकर भी सो रहा था। और बस मैं यहाँ पे भी खाना खा ही रही थी कि बस अबू बकर की मुझे आवाज़ आई है और बस फिर मैंने दोनों को गोद में पकड़ा है, एक को मतलब बिठाया हुआ, एक को गोद में पकड़ा है और फिर मैंने खाना खाया। तो अक्सर ऐसा होता है जब अबू बकर सो रहा होता है, मुझे कोई पूछ भी रहा था कि आप मतलब काम कैसे करते हो, क्योंकि उन्होंने जब खुद देखा ना कि अबू बकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब तंग करता है, मतलब तंग ऐसा तंग नहीं करता, वो खेलता रहता है, लेकिन उसको होता है कि उसकी जो माँ है ना मतलब मैं वो सामने हूँ, तो फिर वो ज़्यादा खुश रहता है। तो अगर मैं इधर उधर हो जाऊँ या मैं जैसे किचन में चली जाऊँ या कहीं और, तो फिर वो ना मतलब फ़ौरन से रोने लग जाता है। और फिर आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो अगर उनको नींद आ रही है या उनको कुछ खाना है तो उनको फिर ज़ाहिर सी बात है हमने ही उनके साथ वो सारा कुछ काम करना है। तो खैर वो फिर उस तरह से शरारतें तो उसकी खैर नहीं है वो, लेकिन उसके साथ ना इतना छोटा वो भी है तो उसकी रूटीन बड़ी वो डिफरेंट है और उस साथ उसको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो फिर वो जब जब सोता है ना मैं तब काम करती हूँ और जब वो जाग जाता है मुझे वो काम छोड़ने पड़ते हैं, मेरे अक्सर अधूरे काम मतलब रह जाते हैं। फिर जब वो दोबारा सोएगा मैं तभी वो काम करूँगी, इसलिए मैंने
पिछले दिनों तो सारा जो खाना वगैरह हांडी थी वो भी मैं सुबह बना लिया करती थी, इसी वजह से, ताकि जब वो अबू बकर उठ जाएगा या फिर उस्मान भी उठ जाएगा तो उनको प्रॉपर फिर नाश्ता वगैरह देना पड़ता है, फिर उनके कपड़े चेंज वगैरह, उनको शॉवर दिलाना, या फिर जो भी उनकी फिर रूटीन चलती है, बच्चों को फिर मतलब 100 काम निकल आते हैं। तो उस टाइम पे मैंने खाना कैसे बनाना है, तो फिर ये होता है कि मैं फिर खाना जो है ना बहुत जल्दी बना लेती हूँ, ताकि अबू बकर और उस्मान के साथ फिर प्रॉपर एक टाइम दे सकूँ। खैर अब ये है नेक्स्ट डे, और आप लोगों ने नहारी ज़रूर ट्राई करनी है। इतनी सिंपल सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है ना कि आप लोगों के लिए सारी तो हो गई होगी। हम लोग अक्सर वैसे जब ईद उल अज़हा पे इतना सारा सामान लेके आ जाते हैं ग्रॉसरी में, लेकिन चलिए अगर आप लोग ये 1-2 रेडीमेड अगर आप लोग ये मसाले के बॉक्स ले आएंगे तो आपके खुद के लिए आसानी हो जाएगी। आपको ज़्यादा मतलब जतन नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको मतलब मसाले बना के रखने नहीं पड़ेंगे। आप सिंपली बस एक मसाला डालें और अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। खैर यहाँ पे जी फिर अब नेक्स्ट डे नाश्ता बन रहा है, और जो लोग मेरे नाश्ते को मिस कर रहे थे ना, तो जी ये लें बस मज़ेदार सा जब जो है ना नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं, साथ में चाय बन रही है, साथ में मैं अंडे फ्राई कर रही थी। अच्छा काफ़ी टाइम से ना मैं सिर्फ अंडे फ्राई ही कर रही हूँ, क्योंकि अब आजकल ना क्या हो रहा था कि मैं पराठे बना रही थी ना, तो फिर मतलब इतना टाइम नहीं था होता कि मैं ऑमलेट के लिए मतलब कटिंग चॉपिंग करूँ। तो बस फटाफट से ये होता है फ्राई करते हुए ना कि आपने फटाफट ऑयल डाला और एक अंडा तोड़ा और जी फ्राई हो गया। ऑमलेट में फिर ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत कटिंग चॉपिंग करके रखनी पड़ती है, उसको बना के उसका प्रॉपर ऑमलेट बनता है। तो फिर थोड़ा सा ना मतलब, और वो भी फिर मतलब एक एक दो लोगों के लिए अलग अलग करना पड़ता है, जो जैसे खाता है, कोई मतलब चिलीज़ लेता है, कोई ज़्यादा चिलीज़ नहीं लेता, उस हिसाब से उसके लिए बनाना पड़ता है, कोई प्याज वाला खाता है, कोई मिक्स खाता है। तो खैर लेकिन ये जो फ्राई है होता है जल्दी भी बन जाता है और हर कोई बड़े आराम से खा लेता है। तो फिर खैर बस मैंने यही बनाया, और बस अभी यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इसके अलावा कमेंट करके मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये मैं चांद रात को शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और चांद रात वाली कोई वाइब्स नहीं आ रही इसमें, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आगे चल कर ना मैं आपके साथ अपना जो ईद का ड्रेस है वो भी शेयर करने वाली हूँ, और आई होप कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो खैर यहाँ पे जी बस मेरा नाश्ता बन गया, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। और खैर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया मैंने, बच्चे भी उठ के बैठे तो उनको भी साथ साथ नाश्ता करवा रही थी। उसके बाद बस मैं किचन में आई हूँ, और यहाँ पे किचन में आने के बाद ना जब मैं नाश्ते के बाद फारिग होती हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं किचन में आकर ना चूल्हे को साफ़ करूँ, क्योंकि चूल्हे को ना उसके बाद फिर आपने जब अगर बाद में आना है और खाना बनाना शुरू करना है ना, तो फिर उस टाइम दिल नहीं चाहता कि आप पहले चूल्हे को साफ़ करो या किसी और चीज़ को काउंटर टॉप को साफ़ करो। बस फटाफट दिल चाहता है गैस ना चली जाए तो फटाफट खाना बनाना शुरू कर देते। और उसके बाद यकीन करें अगर आपको चूल्हा पहले से गंदा होना, उसके ऊपर आप मज़ीद खाना बनाना शुरू कर दें या कुछ भी छोटा मोटा काम चाय वगैरह बनाने लग जाएँ, तो वो जो पहले का आपका कुछ भी गिरा होता है या गंदा होता है ना, वो मज़ीद ब्लैक हो जाता है, और वो पक्का मतलब पक्के वाले निशान नहीं होते, वो पड़ जाते हैं चूल्हे पे। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ को साफ़ रखना चाहते हैं ना, मतलब चूल्हे वगैरह को या फिर कोई भी अप्लाइंसेस को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ करते हैं, चाहे छोटी सी चीज़ ब्लेंडर ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोई भी आप चीज़ यूज़ करें घर में, उसको अगर आप जैसे ही यूज़ करें उसको उसके बाद फ़ौरन से आप साफ़ करके रखें ना, तो वो कभी भी आपका चीज़ ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी। तो मैं फिर सबसे पहले यही करती हूँ कि जब भी मैं नाश्ते से फ़ारिग होकर किचन में जाती हूँ ना, थोड़ा सा बर्तनों को समेट के रखती हूँ, ताकि जब हेल्पर आएगी वो तो वॉश कर देगी, लेकिन मैं बर्तनों को ज़रूर समेट के रखती हूँ एटलीस्ट, ताकि उनके ऊपर निशान ना पड़े, और इसके अलावा जो है ना वो गंदे ना हो ज़्यादा उनके ऊपर, मतलब पता वो येलो कलर हो जाता है उनका साइड से। तो खैर उनको साफ़ करके साइड पे करके रखती हूँ। बाकी ये है कि चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ, काउंटर टॉप जो है उसको क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से बस यही होता है कि बाद में जब आप किचन में दोबारा आएंगे तो आपको हेल्पर को एक काम कहना नहीं पड़ता। कभी कभी होता भी ऐसा कि जब मुझे बच्चे बहुत तंग कर रहे हो या उनकी तबीयत ना ठीक हो, बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो मुझे उनको टाइम देना पड़ता है, तो मैं चूल्हे को साफ़ नहीं कर पाती फिर। लेकिन मैं अपनी हेल्पर को ज़रूर कहती हूँ कि एक दफ़ा इसको चूल्हे को आप साफ़ कर दो, क्योंकि उसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभी वो भी डंडी मार जाती हैं, क्या होता है कि वो बर्नर्स नहीं उठा के करती प्रॉपर, या फिर ऊपर ऊपर से ऐसे बस हाथ मार दिया। लेकिन खैर उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, आपका काम है वो आपने ही करना है, क्योंकि किसी भी घर में कोई भी जो औरत होती है ना, वो उसने जो भी वो काम करना है ना, मतलब कोई भी चीज़ की इस्तेमाल है या कोई खाना पकाने से रिलेटेड है या फिर कपड़ों से रिलेटेड है या कोई सफाई सुथराई का काम है, वो सबसे बेहतर जो होता है ना वो उस घर की औरत ही जानती होती है कि वो कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। तो खैर दूसरों से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अगर कर भी देते हैं ना ख़राब काम तो कोई मसला नहीं है। ज़िम्मेदारी आपकी है, आपके ऊपर ही है, और चलें एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, उसके बाद तो फिर आपने ही करना है ना। तो खैर चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो ही जाती हैं।
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। उसके बाद जी बस यहाँ पे जी फिर मैं खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बच्चों को जी पहले मैंने ना नाश्ता बना दिया था, क्योंकि उस्मान उस टाइम पे सोया हुआ था, वो काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे अब याद आया है। तो उसको बस फिर मैंने सैंडविच बना दिया था ब्रेड वगैरह के साथ। अच्छा, पिछले दिनों ना हम लोगों के घर में मतलब वही जो आजकल एक वायरल गला ख़राब का इशू चल रहा है ना, हमारे घर में आप समझ लें कि सबका ही गला ख़राब हो चुका हुआ है। और अब यहाँ से मेरा वॉइस ओवर जो है वो नेक्स्ट डे हो रहा है। मैं भी यहाँ पे ईद वाले दिन बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक वॉइस ओवर मैंने अभी तक जो किया था वो एक दिन पहले किया था चांद रात को, और बस फिर सब घर में मतलब सब आ गए थे वापस और वही शोर शराबा शुरू हो गया, तो मुझे बस वहीं पे काम रोकना पड़ा था। खैर अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे, बच्चे भी सो रहे हैं और मैंने सोचा नहीं पहले मैं अपना वॉइस ओवर कंप्लीट करूँ, ताकि एटलीस्ट मैं एक वीडियो तो अपनी अपलोड करूँ ना, ताकि कुछ तो अपडेट दूँ। तो खैर मेरी आजकल जो वीडियो है वो कुछ ऐसी ही आपको मिलेंगी, लेकिन खैर ये बस थोड़े टाइम की बात है। अभी तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर डेली ही व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो अभी ना यहाँ पे मैंने सबसे पहले कीमा बनाया था, और कीमा बनाने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा रही थी। ये है तलबीना, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम पेज से। मैं इसका जो पेज का नेम है वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर मतलब जितनी भी बच्चों की एक प्रॉपर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जैसे जौ बाजरा हो गया, साथ में इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स होते हैं, खजूरें होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर फूल मखाने और चारों मगज के, तो इन सब चीज़ों का ना ये एक मिक्सचर होता है। और आप चाहें तो बच्चों को इस तरह से ये मतलब पानी में इसको सिंपल बना के पका के बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि अबू बकर जो भी बहुत छोटा है, तो उसको ना प्यूरी फॉर्म में हर चीज़ मैं खिलाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पकाने के बाद ना मैं इसको मतलब ब्लेंड कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में बन जाता है और अबू बकर बहुत शौक से आराम से खा लेता है। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप उसके अंदर हनी या फिर शक्कर डाल के उसको दे सकते हो, या फिर उसका फॉर्मूला मिल्क डाल के दे सकते हो, ताकि थोड़ी सी मिठास आ जाए। और अगर आपका बेबी जो है वो अबव 1 ईयर है तो आप उसके अंदर फिर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और बस अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जो है थोड़ा सा मीठा कर लें, ताकि जो है बच्चा आराम से खा ले। और वही बात है, अगर आप लोगों का बच्चा बड़ा है तो वो आराम से इसको खा सकता है चबा के, लेकिन अगर छोटा है, जैसे मेरा भी अबू बकर 9 मंथ्स का है, तो मैं इसको ब्लेंड करके उसको प्यूरी फॉर्म में देती हूँ, ताकि उसके जब मुँह में इस तरह की चीज़ें आती हैं जैसे नट्स वगैरह, किशमिश वगैरह, तो वो नहीं खा पाता। तो प्यूरी फॉर्म में ही होता है कि सब कुछ ब्लेंड हो जाता है और उसको फील भी नहीं होता कि उसने क्या खाया है, बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाता है। आपने जो भी इसका तरीका होता है बनाने का, इसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है। मैं जब बनाती हूँ, जो इसकी क्वांटिटी पैकेट पे लिखी हुई ना, वो मेरा 2 टाइम चल जाता है एक दिन में। तो अबू बकर बड़े शौक से खा लेते हैं माशाल्लाह, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्दी चीज़ है। और आप लोग चाहें तो चीज़ को घर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम चीज़ें एक एक करके इकट्ठी करेंगे और उसको बनाएंगे, तो हमें एक जब अच्छी चीज़ प्योर फॉर्म में मिल रही है तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं, और वो भी इतनी रीज़नेबल अमाउंट में। तो ज़रूरी आपको बाय करना। मैं इसका जो पेज है वो इंस्टाग्राम का वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जल्दी से हमारा जो कीमा है ना वो भी रेडी हो गया है। मैं जल्दी से आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ। ये है खड़े प्याज का कीमा, और आप लोग आगे ईद पे जैसे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। दावत वगैरह में भी आप लोग बना सकते हो, नाश्ते में भी बना सकते हो, क्योंकि ये इतना क्विक सा नाश्ता बन जाता है ना। मतलब आपको कोई ऑमलेट वगैरह या फिर कोई और जतन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप ये जो है ना कीमा बना के प्रेशर लगाया और फटाफट जल्दी से बन जाता है। अच्छा, मैंने पहले किया क्या था, प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया था, उसमें मैंने फिर इस कीमा डाल के उसको मैंने कलर चेंज होने तक पकाया। जब उसका कलर चेंज हो गया, वाइट सा होने लगा, तो उसमें आपने नमक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना, उसको मज़ीद और फ्राई करना कीमे को। उसके बाद ना आपने इसके अंदर डाल देने टमाटर और डाल देने स्पाइसेस में आपने डालना है इसके अंदर कसूरी मेथी, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा साबुत डाल दीजिए। मैंने साबुत ऐड किया था। धनिया पाउडर डाल दें। इसके अलावा जो साबुत गरम मसाले होते हैं वो आपने सारे डाल देने, आप लोग जो जो यूज़ करते हैं। बादियान का फूल बस मत डालें, बाकी जितने भी हैं वो आप डाल दें। मैं यूज़ करती हूँ दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, और बस मैंने ये सब डाल के ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और प्रेशर लगा दिया था। अच्छा, वैसे तो कीमा जो है ना वो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर आप उसको प्रेशर में बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो बस मैंने यहाँ प्रेशर लगाया था, तो इसलिए बहुत जल्दी बन गया था, और इस टाइम बिल्कुल ही गल चुका हुआ है। तो बस मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे ना बुनाई करते हुए मैं इसका बिल्कुल जो ऑयल है वो सेपरेट जैसे हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं दम पे डाल दूँगी ढेर सारी प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके। इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी। मुझे ना कच्ची हरी मिर्च होती है ना, जो ऊपर से एंड पे डाली जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवरफुल लगती है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। और जो प्याज आपने इसके अंदर एंड में डाली ना, उसके बाद आपने इसको मज़ीद मतलब ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको हल्की ऐसा मतलब बिल्कुल धीमी आंच पे आपने मतलब 5 मिनट के लिए रख देना, ताकि जो प्याज है वो हल्की से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल इतनी सॉफ्ट ना हो के उसके अंदर घुल जाए। तो वो
खड़ी खड़ी प्याज जो होती है ना, वो ये खड़े प्याज का कीमा बन जाता है और ये अच्छी भी लगती है, बहुत ज़्यादा खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जी खाना रेडी हो गया हुआ है और बस इसके अंदर ना ये एक दो थोड़े से मतलब बोन्स के साथ पीसेस रखे हुए थे गोश्त के, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे, तो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन वैसे ये कीमा ही मैंने बनाया था। और अभी आपके साथ ना मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ईद का ड्रेस। अच्छा वैसे तो अब ये ईद वाला दिन मतलब आ गया और आपके साथ ये ब्लॉग अब मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये ड्रेस मतलब कोई 3-4 दिन पहले आया था और फिर मैंने इसको सिलवाया। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था एक पेज से। ये पोल ऑन के नाम से पेज है, आपको सामने इसके स्पेलिंग भी नज़र आ रहे होंगे, POLAWN। मैं इसका जो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इसका प्रॉपर जो इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी ये कि आप लोग जाके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही प्यारे आर्टिकल से मतलब अनस्टिच थे और पैचेस के साथ थे और बड़ी ही प्यारे। और ये देखिए मैंने ना इसको जो ऑर्डर किया था, मुझे एग्जैक्टली सेम वही कलर वही स्टफ़ क्वालिटी वाइज A to Z बहुत ही अच्छा मिला है। सारे जो इसके पैचेस हैं वो एग्जैक्टली सेम और अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। ऐसे नहीं कोई भी मतलब ना हो, कोई एक बीच में से गायब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्रॉपर मुझे मिले हैं। और जिस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, मतलब ट्राउज़र दुपट्टा पैचेस किस क्वालिटी वाइज क्या स्टफ़ है, एग्जैक्टली मुझे वैसे ही मिले। तो ये ऑर्गेन्जा पे इस तरह से सितारों का काम हुआ हुआ है और ये बड़े प्यारे पैचेस थे। दामन पे लगेगा, साथ में स्लीव्स के हैं और साथ में गले का। तो ये तो प्रॉपर फिर ये है कि बाहर से मुझे कट वर्क करवा के फिर मैं मतलब मैं सिलवाऊंगी। और जो ये इसका दुपट्टा था, ये शिफॉन का दुपट्टा था, प्रॉपर जॉर्जेट शिफॉन जो होता है ना, वो था बहुत सिल्की। और इसके साथ ना मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई ब्लैक लेस लेके तो वो मैं इसके ऊपर साइड्स पे लगवा लूँगी, पर चारों तरफ दुपट्टे के। तो फिर ये होता है कि दुपट्टा थोड़ा सा ठहरने वाला हो जाता है। और जो ये इसका ये ट्राउज़र है प्रिंटेड ग्रीन और रेड से फ्लावर्स है। बाकी जो कमीज़ है वो मैंने आपको पहले शर्ट दिखाई है। शर्ट जो है वो ऊपर से ब्लैक फ्लोरल के प्रिंट के साथ है, जो नीचे थोड़ा सा उसका बॉर्डर है वो है थोड़ा सा मरून कलर का। तो मतलब बेसिकली ये मरून और थोड़ा सा ब्लैक शेड में कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही एलिगेंट सूट था। तो मुझे प्रॉपर चीज़ें इसकी सारी मिल गई हैं इंशाल्लाह। जब इसका जब ये स्टिच अब तो बल्कि स्टिच हो ही गया है और बस अब जब मैं ये वेयर करूँगी ना, तब आपके साथ इंशाल्लाह इसकी डिटेलिंग जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा ये भी है शाम का टाइम और बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों को भी ये टॉयज़ के मैंने बिठाया हुआ था। और अभी काफ़ी टाइम से ये होता है कि मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ रहे, क्योंकि मैं उनकी पढ़ाती थी तो इस टाइम पे। लेकिन अब आजकल मैं फ्री होती हूँ काफ़ी टाइम से, ईद से मतलब समझ लें कोई हो गया है 4-5 दिन हो गए कि मैं फ्री हूँ, क्योंकि बच्चों के फाइनल्स वगैरह हो गए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो आजकल नहीं आ रहे, तो फिर ये कि वो ईद की छुट्टियाँ भी बीच में आ गई हैं। तो अब ये है कि अब ईद के बाद ही इंशाल्लाह जब मतलब ये फिर से दोबारा से शुरू करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, तो फिर ये कि दोबारा से इस टाइम पे बिज़ी हो जाया करूँगी। लेकिन उससे पहले पहले जो है अभी आजकल छुट्टियाँ गुजर रही हैं और उस टाइम पे मैं बिल्कुल सुकून वाले माहौल में होती हूँ, बच्चों को भी रिलैक्स किया होता है, ख़ुद भी सुकून से रहती हूँ। और वरना ये होता है कि ये टाइम भी बड़ा बिज़ी गुजर जाता है वरना। अच्छा उसके बाद ना बस यहाँ पे जी फिर ये मैंने शाम के टाइम अबू बकर को मतलब अब ये मैं सेकेंड टाइम देने लगी थी प्योरीफॉर्म में। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी जो लुक है वो भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा ब्लेंड करके देखें प्यूरी फॉर्म में बना दिया। हल्के हल्के आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो प्यूरी फॉर्म में ये होता है कि बच्चों के लिए आसानी होती है खाने में। और यहाँ पे रात को हमारा प्लान बन गया था बाहर जाने का, बच्चों को आउटिंग थोड़ी सी करवाने का। बच्चों को हम लोग ले गए थे बाहर और बच्चे ना काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि उन्होंने बाउंस पे जाना है। उस्मान ने ना मतलब काफ़ी दफ़ा ना टीवी में भी देखा है कि मतलब बाउंस वगैरह पे जैसे टेम्पोलिन वगैरह पे बच्चे इंजॉय बड़ा करते हैं। तो उसको ना मतलब वो था कि मुझे उधर जाना है। और एक दफ़ा उसकी खाला जो है ना उसको लगी हुई थी वहाँ पे उस साइड पे, तो वो तब से ना मतलब इस चीज़ मतलब इंट्रोड्यूस उसको हो चुकी हुई कि जंप वगैरह पे जाना होता है। तो वो अक्सर उसको कहीं भी जाना हो ना ऐसी जगह पे, तो वो हमें कह रहा होता है कि मुझे जंप पे जाना है। तो फिर ये है कि घर पे सारे बच्चे भी आए हुए थे, तो जो मैं और मतलब मेरे साथ मतलब मेरे हस्बैंड भी थे, देवर देवरानी, और साथ में जो मतलब समझ लें जो मेरी नंद के शोहर है ना वो भी थे। तो क्योंकि नंद नहीं जा सकती अभी, उसका बहुत छोटा सा बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, तो वो नहीं जा सकती। और बस उनके फिर हस्बैंड गए थे, साथ में उनकी बेटी थी और उन्होंने हमें ट्रीट भी देनी थी बच्चे की। तो बस इसलिए हम लोग फिर खाना खाने भी बाहर चले गए। तो इस बहाने हमने बच्चों की थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आउटिंग भी करवा दी। और यहाँ पे ना एक साइड पे बच्चों को ना मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी दी, मतलब एक कॉर्नर बनाया हुआ था बच्चों के लिए। बबल्स वगैरह जो है ना वो बन रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े से, हर डिफरेंट साइज़ के थे। तो उस्मान ने इन चीज़ों को देख के इतना एक्साइटेड हो गया था और उसको था कि बस वो अंदर जाके ना इन बबल्स को उसने देखना है और टच करना और ख़ुद भी बनाने हैं। हम जब भी अक्सर मार्केट जाते हैं ना बाहर, तो उस्मान ना इस तरह की जो बबल्स वाली बॉटल होती है ना वो लाजमी लेके आता है और उसको ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, स्पेशली ये वाली। तो मैं कभी कभी उसको मतलब छुपा के रख भी देती हूँ, उसको नहीं भी देती, लेकिन यहाँ पर देख के ना उसको रोक
रोका नहीं गया मुझसे और मैंने कहा चलो जाके एंजॉय करो। फिर सालिया भी साथ चली गई उसके साथ अंदर और दोनों ने बड़े एक्साइटेडली जो है ना इन चीज़ों को एंजॉय किया। और आप देख सकते हैं ये वाला रिंग जो है ना वो बना रहे थे और ये लोग कंट्रोल में नहीं थे, आ रहे थे उधर भाग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ ख़राब ना कर दे। खैर फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो बस यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ में चांद रात का और ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।